Very good morning to all. Today in social studies, we will continue the chapter number 2 of the history. So before starting the Rashtrakutas topic, let me revise what we have learned previously. So our India's medieval period was between 8th century to 18th century. Okay, but after 1200th century, our India get divided into our India get divided into number of kingdoms which were fighting with each other for their supremacy. फिर after the death of Harsha in 647 AD, some new kingdoms were arise in which the Gujara, Parithias, Palas and the Rashtrakutas were the main, and we have learned about the Gujara Pratihars that they were mainly ruled in the area of Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh, and their capital was Kannauj, which is located at the bank of Ganga river in Uttar Pradesh, and the founder of this dynasty of that is Gujara Pratiharas was a Naga Bhatta, and their dynasty was declined due to their weak successors. Okay, and Muhammad Ghaznavi during their reign invaded India in 1018 and 1019 AD. Okay, now the Rashtrakutas. So the Rashtrakutas रूल द एरिया ऑफ डेक्कन. सो आपके जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने कौन से एरिया, डेक्कन का एरिया मीन्स जो सदर्न एरिया है आपका नर्मदा नदी से बिलो का एरिया, उस पर रूल किया. दे बिकम इनटू पावरफुल आफ्टर द फॉल ऑफ चालुकास ऑफ बादामी. और जब बादामी के चालुकास का जब रिजाइन मीन्स उनका जब शासन डिक्लाइन हो गया तब ये लोग पावर में आए थे. द राष्ट्रकूटास एम्पायर वॉज मोस्ट पावरफुल ऑफ इट्स टाइम. जब राष्ट्रकूटास का टाइम चला था मीन्स जब उन्होंने अपना शासन फैलाया तो वो उस टाइम की सबसे पावरफुल शासक थे. दे हैड द एरिया ऑफ नॉर्थ गुजरात, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. और उनके हाथ में कौन कौन से थे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और कर्नाटका का पार्ट था. दे रूल्ड फ्रॉम Latur later they shifted the capital to Mayanketa और मालखेंद इन महाराष्ट्र. फिर उन्होंने क्या, वो रूल करते रहे मीन्स उन्होंने रूल अपना जो करना शुरू किया वो कहाँ से किया था, लटूरोर से. मगर फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को मानयेकेता या जिसे आप मालखेंद कहते हैं महाराष्ट्र में है वहाँ पे शिफ्ट कर लिया. जो वहाँ फाउंडर कौन थे दिस डायनेस्टी के, दंतिवर्मन, जिन्हें हम दंती दुर्ग भी कहते हैं. इन 753 AD में उन्होंने ये शासन का शुरुआत किया था. अदर प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर कृष्णा फर्स्ट एंड द ध्रुवा. और दूसरे जो रूलर थे वो कौन से, कृष्णा फर्स्ट एंड ध्रुवा. कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. जो कृष्णा फर्स्ट थे उन्होंने कैलाश टेम्पल जो एलोरा में उसे बिल्ड किया था. द एलिफेंटा केव नियर मुंबई वर ऑल्सो बिल्ड इन दिस डायनेस्टी. और जो एलिफेंटा केव है मुंबई में वो भी इसी डायनेस्टी के दौरान बिल्ड की गई थी. अ मेजर फोकस ऑफ द राष्ट्रकूटा वॉज टू कंट्रोल द कन्नौज. उनका मेन फोकस क्या था कि वो कन्नौज को कंट्रोल करें. They struggled against the Pratihars and the Palas. फिर उन्होंने किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, किससे लड़ रहे थे, प्रतिहार्स और द पालास के. द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा डिफीटेड प्रतिहार किंग वत्सराजन बट ही कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर लॉन्ग टाइम. फिर उसके बाद जो वो राष्ट्रकूटा के किंग ध्रुवा थे उन्होंने वत्सराजन जो कि प्रतिहार के किंग थे उन्हें डिफीट किया, मगर ज़्यादा दिन तक उनके पास भी कन्नौज नहीं रही क्योंकि उनके ही खुद स्टेट में बहुत सारे क्या लड़ाइयाँ हो रही थी अपने
अंदरूनी ही मामलों में वो उलझ गए। द राजपूता रूल्ड फॉर मोर देन 300 ईयर्स, और जो राजपूतास थे उन्होंने कितने साल तक, 300 ईयर्स तक रूल किया। नाउ द पालास फाउंडेड बाय गोपाला, जो पालास डेस्टिनी थी वो गोपाला ने शुरू की थी। द पाला डेस्टिनी रूल्स बंगाल बिहार फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी, और जो पाला डेस्टिनी थी उन्होंने बिहार और बंगाल में 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रूल किया। एंड गोपाला वाज एन इलेक्टेड किंग फॉर बंगाल, और फिर गोपाला को क्या वहाँ का बंगाल का किंग इलेक्ट किया गया, चुना गया। He ascended the throne after the death of Shashanka, who had been the king of Bengal. और उनको कब चूज किया गया, शशांक की डेथ के बाद, जो कि पहले क्या थे, बंगाल के किंग थे। धर्मपाला द सन ऑफ गोपाला मेड हिज एम्पायर अ सुप्रीम पावर इन नॉर्थ इंडिया। सो धर्मपाला जो गोपाला के सन थे उन्होंने क्या, नॉर्थ इंडिया की एक इसे अपने शासन को एक क्या बना लिया, सुप्रीम पावर, बहुत ही ताकतवर बना लिया। He was a Buddhist and founded the famous monastery of विक्रमशिला। वो एक बुद्धिस्ट थे और उन्होंने क्या, एक मोनेस्ट्री विक्रमशिला बनवाई। देवपाला was the descendant of a धर्मपाला। देवपाला जो उनके धर्मपाला के ही सन थे या उनके आगे उन्होंने रूल किया, और उसके बाद उन्होंने 40 साल तक वहाँ रूल किया। बंगाल रोज टू एमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस रिजाइन, और बंगाल क्या हो गया, एक तरह से वो क्या कहते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के मुद्दे में आ गया कि ये बंगाल भी है एक रिजाइन, ठीक है, ताकि उसको हासिल किया जाए। ही बिल्ड महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, और इन्होंने क्या, महाबोधि टेम्पल इन बोध गया था उसको भी बिल्ड करवाया। किसने, आपके देवपाला ने। ओके, द पाला रूल हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द अटैक और प्रतिहार्स एंड द राजपूतास। जो पाला थे उनके अंदर कैपेसिटी थी कि नॉर्दर्न इंडिया को वो पालास और प्रतिहार्स के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। दे हैड क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन विद द अदर कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एरिया, और उनके क्या बहुत अच्छे संबंध थे साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज से। द पाला रूल encouraged Buddhist art, literature and learning. Bengali art, literature and painting flourished during the period of this dynasty। और क्या हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी बुद्धिस्ट आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग को बहुत ज़्यादा क्या किया, इनकरेज किया कि हाँ लोगों को सीखना चाहिए। और उन्होंने बंगाली आर्ट, लिटरेचर और पेंटिंग को भी फ्लरिश किया, खूब आगे बढ़ाया, ठीक है। और उनके पीरियड में ये दोनों काम हुए थे। द पाला एम्पायर कैन कंसीडर एज द गोल्डन ईरा ऑफ बंगाल, और जो पहला एम्पायर है उसे बंगाल का गोल्डन ईरा माना जाता है। हिज सक्सेसर अनफॉर्चुनेटली व weak ruler, so his kingdom passed on the Muslim hand towards the end of 12th century। लेकिन क्या हुआ, जो फिर उनके जो सक्सेसर आए, रूलर्स आए उनके बाद, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, जिसके कारण जो उनकी पावर थी, मतलब उनका जो बंगाल स्टेट उनके अंदर कंट्रोल में था, वो मुस्लिम्स के हाथ में 12th सेंचुरी में चला गया। नाउ द स्ट्रगल फॉर अ कन्नौज। Kannauj was one of the most prestigious city for the Pratihars, the Rajputas and the Palas. There were a struggle among them in order to control Kannauj। इन लोगों के लिए, प्रतिहार, राजपूता एंड पालास के लिए ये कन्नौज क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिशियस सिटी थी, मतलब बहुत ही उनको पसंदीदा सिटी थी, और वो आपस में लड़ते रहते थे ताकि उन लोगों का कंट्रोल कन्नौज पे हो जाए। द स्ट्रगल अमॉन्ग द थ्री पावर इज नोन एज त्रिप्रतीत स्ट्रगल, और इन तीनों के बीच की स्ट्रगल को क्या कहते थे, त्रिप्रतीत स्ट्रगल। दिस स्ट्रगल लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर। हाउसओवर कंट्रोल्ड कन्नौज कुड नॉट बी
जो इनकी स्ट्रगल थी वो कितने 200 ईयर्स तक चलती रहे। हाउसएवर कंट्रोल्ड कन्नौज कुड कंट्रोल द गंगा वैली एज इट वाज वेरी रिच एंड फर्टाइल एरिया। सो ये था कि अगर जो भी कन्नौज को कंट्रोल करता था वो क्या गंगा वैली का एरिया पूरा कंट्रोल कर लेता था। क्यों? क्योंकि गंगा वैली का जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। इस वजह से वो सब के सब कन्नौज को हासिल करना चाहते थे। इन द बिगनिंग द पाला रूलर धर्मपाला कैप्चर कन्नौज एंड टुक कंट्रोल ऑफ इट। शुरुआत में क्या हुआ, पाला के रूलर जो धर्मपाला थे उन्होंने कन्नौज को हासिल कर लिया और उस पर कंट्रोल कर ले और उस पर शासन कर रहे थे। बट लेटर ऑन द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा अटैक द प्रतिहार्स रूलर एंड वॉज एबल टू कंट्रोल कन्नौज। और फिर क्या हुआ, बाद में राष्ट्रकूटा के रूलर जो ध्रुवा थे उन्होंने प्रतिहास पे अटैक कर दिया और फिर उसके बाद उनके हाथ में कन्नौज का रूल चला गया। बट दिस कंट्रोल वॉज टेम्पररी वन एज द पाला रूलर धर्मपाला कैप्चर कन्नौज। लेकिन ये जो कंट्रोल था ये टेम्पररी था, कुछ दिन का था, क्योंकि पाला के रूलर जो धर्मपाला थे उन्होंने फिर कन्नौज को हासिल कर लिया था। In another attempt, Nagabhatta first the Pratihara ruler tried to defeat Pala, but he failed because of the interference of Rashtrakuta under the king. क्या हुआ, नागाभट्टा फर्स्ट ने ट्राई किया था कि वो पालास को हरा के फिर से कन्नौज को कैप्चर कर लें, लेकिन क्या हुआ था, जो राष्ट्रकूटास के जो किंग थे ध्रुवा, उन्होंने क्या किया, उनके प्रतिहास को नागाभट्टा को फर्स्ट को हरा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उनको मिल पाया शासन कन्नौज का, ना ही राष्ट्रकूटास को मिल पाया। और यही एक वजह थी जिसके कारण ये तीनों जो रूलर्स थे उनका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वो आपस में ही सिर्फ एक कन्नौज को पाने के लिए लड़ते रहे। Okay, so for today this much only. We will continue this chapter in our next video. Till then, bye bye, take care.